nice to know ya. Can't wait to get you back to my car. Spread on my wall just like a poster. Now I'm gonna want a little taste. Excuse me for filthy things I might say. It's your fault your body makes me that way. I know some games you might wanna play. You know I'm gonna wanna love you like this all night. Tangled up until the sunrise. Girl, you shining in the moonlight. Why you dancing in here so low? Say you from Santiago. Anywhere you go, I follow. I'll even learn a little Spanish. Dímelo, nena, tráeme tu cuerpo ahora, baby. हेलो गाइस, वेलकम टू दिस व्लॉग। मैं हूं सचिन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एज सेलर। सो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल देख के ऑलरेडी पता चल गया होगा, बट वंस आई एम गोना टू टेल यू। सो टुडेज वीडियो टॉपिक इज अबाउट things to be considered before join the maritime college or any join maritime academy. Okay, so as you know, in the merchant navy, in this field so much fraud is there, जिसका सबसे बड़ा रीजन है lack of knowledge. Yeah, you hear right, lack of knowledge. Why? Because आप सब में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी मर्चेंट नेवी वाले पर्सन को देख के या फिर किसी यूट्यूबर्स को देख के या फिर शिप्स को देख के ऐसे इंस्पायर हो जाते हैं कि मर्चेंट नेवी में इतना पैसा है, हमको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है. But one thing remember always, they all are the successful people in their life and you are going to join the first step of that life. So always make your decision after getting all the information about that field. Okay, that's all right. But आपका एक डिसीजन तो बन जाता है कि मुझे मर्चेंट नेवी ही ज्वाइन करना है, मुझे पैसे ही कमाने हैं मर्चेंट नेवी में जाके. बट आप उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं करते कि कैसे ज्वाइन करना है, कहाँ से ज्वाइन करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए मुझे क्या स्टडी करनी है एंड ऑल. एंड आप जैसे ही मर्चेंट नेवी के मार्केट में घुसते हो, जैसे भी ज्वाइन करने के लिए आते हो, तो सबसे पहला आपको बंदा मिलता है एजेंट, और आपकी लाइफ वहीं पे स्टक हो जाती है. एजेंट भी ऐसा नहीं है कि सारे ही बेकार होते हैं, बट 100% में से ओनली 10 to 15% ऐसे जेन्युइन एजेंट है मार्केट में कि आपकी हेल्प कर देंगे, आपको अच्छा वे देंगे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए. बट 75% ऐसे एजेंट है कि आपको सिर्फ उनको अपना सिर्फ बिजनेस चलाना होता है, आपको अपनी लाइफ में स्टक कर देंगे, आप किसी भी लायक नहीं रहोगे. सो वो करते क्या है, जैसे ही आप एंटर करते हो आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होती मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए. सो पहले करते क्या एजेंट कि आपको STW कोर्स करवाते हैं. STW कोर्स 11 to 15 डेज में कंप्लीट हो जाते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट. हर एक बंदे को जो मर्चेंट नेवी में आता है उसको ये कोर्सेज करने ही करने होते हैं. सो STW कोर्स करवाने के बाद उसके बेस पे आपको पनामा CDC दे देंगे. खैर अभी तो इंडियन CDC चालू हो गई, आप STW के बेस पे आप इंडियन CDC अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन एज पर द न्यू DG रूल, और आप अपनी इंडियन CDC ले सकते हो. ओके, सो विच इज़ नॉट ए राइट वे टू ज्वाइन द मर्चेंट नेवी. उसमें आपका कोई फ्यूचर नहीं है. ओके, उसके बाद उनकी डिमांड होती है, आपसे पैसे लेते हैं प्लेसमेंट के लिए, जॉब ज्वाइन करने के लिए. आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, बट उसके बाद वापस आते हैं, उसके बाद दूसरा जॉब ज्वाइन करने के लिए आपके पास कोई सोर्स नहीं है. वो बोल देंगे कि आप अगर और पैसा देते हो तो हम आपको सेकेंड जॉब ज्वाइन करा देंगे. बट स्टार्टिंग में आपको ये सब चीज़ें नहीं बताते, वो उनको अपना बिजनेस बनाना होता है. इन द स्टार्टिंग दे विल टेल यू ओनली फ्यू थिंग्स, आपको ज़्यादा बताएंगे भी नहीं उसकी चीज़ के बारे में, मर्चेंट नेवी के बारे में, आगे आपका फ्यूचर क्या होने वाला है. ओके, सो आप जल्दी में मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लेते हैं, आप अपनी जहाज़ पे चले जाते हैं, बट उसके बाद आपका कोई फ्यूचर नहीं होता. देन कुछ एजेंट ऐसे होते हैं कि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला देंगे, आपका सही वे में कोर्सेज भी हो जाएंगे, आप सारे डॉक्यूमेंट्स भी हासिल कर लोगे, लेकिन उस कॉलेज से प्लेसमेंट ही नहीं होगी, उस कॉलेज में प्लेसमेंट ही नहीं है. सो अगेन आप वहाँ पे स्टक हो जाते हैं, आपका सारा पैसा वेस्ट हो जाता है. देन वो एजेंट आते हैं जो आपको अच्छा इंस्टीट्यूट देते हैं, अच्छा पहले आपको सारी चीज़ें बताते हैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए कि कौन सा कॉलेज अच्छा होता है, कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या आपको करना है. सो ये सब चीज़ें वो पहले बताते हैं. दैट इज़ द परफेक्ट वे. ओके, सो जो लोग स्टक हो जाते हैं, जिसके पास आगे भी सोर्स नहीं रहता कोई भी प्लेसमेंट करने का, कोई जॉब ज्वाइन करने का, और सबसे पहले मैं गलती उन्हीं कैंडिडेट्स की मानता हूँ जो रिसर्च नहीं करते इस पे मर्चेंट नेवी पे. कैसे कोई ये किसी भी फील्ड की लगा लो, अगर आप कोई मर्चेंट नेवी के अलावा भी कोई फील्ड ज्वाइन करने जा रहे हो तो फर्स्ट विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन फॉर ज्वाइन दैट फील्ड. तो दैट इज द राइट वे. पहली गलती आप लोगों की है कि आप ऐसे ही घुस जाते हो किसी भी फील्ड में, और मर्चेंट नेवी तो सबसे टॉप पे आता है इन चीज़ों में. तो वंस यू विल स्टक इन दैट लाइफ, आप स्टार्ट कर देते कि आप किसी को सजेस्ट नहीं करते मर्चेंट नेवी अच्छा फील्ड नहीं है, उसमें कोई फ्यूचर नहीं है,
आपका पैसा वेस्ट हो जाता है। आई एम सेइंग बिकॉज आई सो द पीपल एंड आई हियर टू द पीपल, सो प्लीज चूज द राइट वे टू ज्वाइन द मर्चेंट नेवी। कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, बहुत सारे यूट्यूबर्स बैठे हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स बैठे हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं जिसके थ्रू आप मर्चेंट नेवी का ज्वाइन करने का अच्छे से तरीका ढूंढ सकते हो, या फिर आपका कोई रिलेटिव है जो मर्चेंट नेवी में, आप उससे एडवाइस ले सकते हो। ओके, सो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। सो स्टे ट्यून, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। Hello, mami. Muévelo, mami. Que lo que, mami. What's up, what's up? Baila, la, la, la. Wind your waist for me. Let me taste, mami. Que lo que, mami. Say, baila, la, la, la. Okay guys, the first thing you have to consider before join any maritime institute is the DG. So what is DG? DG stands for Director General of Shipping. So all over the world जितनी भी बड़ी शिपिंग इंडस्ट्री है वो सब DG के अंडर में आती है। जितने भी रूल रेगुलेशन बनते हैं, जितने भी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी शिप्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सब DG के अंडर में आते हैं। सो वंस यू विल एंटरिंग द मर्चेंट नेवी, आपकी एक प्रोफाइल बनती है डीजी की साइट पे, आपको एक आईडी मिलती है, आप उससे लॉगिन कर सकते हैं डीजी की वेबसाइट पे जाके, जिसको हम इंडोज नंबर बोलते हैं। सो इंडोज नंबर मिलने के बाद आप डीजी की साइट पे जाके अपनी प्रोफाइल खोल सकते हो, अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। सो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें कुछ आप अपलोड करते हो, कुछ आपका इंस्टीट्यूट अपलोड करता है, कुछ शिपिंग कंपनी आपकी अपलोड करती है, देन आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होती है। लाइक आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह, योर नेम, योर क्वालिफिकेशन, योर पासपोर्ट नंबर एंड ऑल, ये आप खुद से अपडेट कर सकते हो। देन उसके बाद आपकी जितनी भी सर्टिफिकेट्स हैं मर्चेंट नेवी लाइन्स की, जितने भी कोर्सेज आपने किए हैं, वो सब जिस कॉलेज से आपने किया है, जिस इंस्टीट्यूट से आपने की हैं, वो इंस्टीट्यूट आपका अपलोड करता है। उसके बाद जितने भी आपका सी एक्सपीरियंस हो जाता है जहाज पे, वो सब आपका शिपिंग कंपनी अपलोड करती है। उसके बाद आपके जो मेन डॉक्यूमेंट रहते हैं, CD, कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, COC, COP, DC, सो ये सब सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब MMD अपलोड करता है। MMD स्टैंड्स फॉर मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपके सेकंड मेट्स वगैरह के, ऑफिसर लाइन वगैरह के एग्जाम होते हैं। तो आई होप बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको DG के बारे में मिल गई होंगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सो यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ DG. I will put the link in the description below. You can check out. Okay guys, so second thing you have to consider before join any maritime institute is maritime institute and the maritime academies. ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जितने भी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट एंड अकेडमीज हैं वो सब डीजी के अंडर में आते हैं। तो ऑब्वियसली जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, जितने भी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट हैं, वो सब आपको डीजी की साइट पे मिल जाएंगे। अगर कोई भी आपका फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव, कोई भी एजेंट आपको कोई इंस्टीट्यूट सजेस्ट कर रहा है कोर्स करने के लिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है कि आपको डीजी की वेबसाइट पर जाना है एंड आपको उस कॉलेज का नाम देखना है कि वो वहाँ पे रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर है तो ओके, अगर नहीं है तो आप समझ जाना कि सामने वाला बंदा आपसे फ्रॉड करने जा रहा है। सो आप डायरेक्टली मना कर देना। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर आप मर्चेंट नेवी में आ रहे हो, कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डीजी की वेबसाइट पे जाके वो कॉलेज चेक करना है कि नहीं है। ओके, ऑल ओवर इंडिया में अराउंड 142 मैरीटाइम इंस्टीट्यूट एंड अकेडमीज हैं जो डीजी की साइट पे रजिस्टर्ड है। सो यू कैन चेक आउट बाय द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. Okay guys, so third thing you have to consider before join any maritime institute and maritime academy, that is placement. As you know, placement is very important in merchant navy. तो अगर आपका placement नहीं है merchant navy में तो कुछ भी नहीं है। आप जितने भी courses कर रहे हैं किसी भी कॉलेज से या फिर किसी भी maritime academy से, कि जितने भी आपने कोर्स किए हैं, जितने भी आपने सर्टिफिकेटें लिए हैं, all are useless. उनका कोई काम नहीं है जब तक आपके पास अच्छा placement नहीं है। Okay, if you will ask to me how we can get the placement, so I would like to suggest you to take the sponsorship letter from any shipping company or from any training institute. For that you can also watch the videos, link in the description below, and also you can watch the videos on another channels. बहुत सारे channels हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं मर्चेंट नेवी में जो ऐसे वीडियोस बनाते हैं, सो आप उनकी वीडियो भी सजेस्ट कर सकते हो। ओके, सो गाइस मैंने ये तो बता ही दिया कि आपको सबसे पहले डीजी अप्रूव्ड मैरीटाइम इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करना है। ओके, सो ज्वाइन करने के बाद उसमें भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो कि 100% प्लेसमेंट नहीं रखते। एज पर द न्यू डीजी रूल्स वही कॉलेज, वही इंस्टीट्यूट कोर्सेज करवा सकता है जिसके पास प्लेसमेंट का सोर्स है। आई मीन जो अपने कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट दे सकता है, बट ऐसा रियल में नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिसके पास प्लेसमेंट नहीं है, जिसके पास है वो ना के बराबर है। ओके, सो एक होता है एक्सीलेंट, एक होता है वेरी गुड और एक होता है गुड।
जिस कॉलेज के पास 100% प्लेसमेंट है ऑब्वियसली एक्सेलेंट में ही आएगा। जिसके पास अराउंड 70 to 60% प्लेसमेंट है, ओके वेरी गुड। जिसके पास 100% प्लेसमेंट है बट उसके लिए आपको पे करना पड़ रहा है प्लेसमेंट के लिए, सो वो किसी काम का नहीं है। आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गो इन दैट वे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करना कि आपका अच्छे कॉलेज में ही एडमिशन हो जाए, यहाँ पे आपको अच्छी खासी प्लेसमेंट मिल जाए। Okay, so guys, fourth thing you have to be considered is the best institute in all over the India. Okay, so guys, if you are enjoying this video, please thumbs up and tap on the subscription button. Thank you. Okay, so guys, if you are going to join the GP rating course, then I will suggest you TS Rahman, Great Eastern, HIMT and NUSI Goa. If you will join these institute for the GP rating, you will get excellent placement. And if you are going to join the DNS, GME and BTech, BSc Nautical Science, then I will suggest you Anglo Eastern, Great Eastern, Samudra, MTI, ARI, IMI. Okay, if someone has the good experience of any other college, he can suggest in comment box. Thank you. इसके अलावा अगर आप कोई दूसरे कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ से आपको प्लेसमेंट तो मिल जाएगा, बट if you are a DNS and GME candidate, for you guys you have a limited time. Like आपके पास 18 मंथ की ऑनबोर्ड ट्रेनिंग रहती है, उसके बाद आपको नेविगेटिंग ऑफिसर के लिए, सेकंड ऑफिसर के लिए आपको एग्जाम देने होते हैं सेकंड मेट के। सो उसमें आप बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें सीखने होते हो, आप वहाँ पे नहीं सीख पाओगे। सो ट्राई करना कि आपका इन इंस्टीट्यूट में हो जाए। ओके, सो इन सब इंस्टीट्यूट की मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। आई बटन में बी ऑन द राइट साइड, लेफ्ट साइड, somewhere on the I will look from there. Okay, so guys, fifth thing is about the big fraud in merchant navy. Okay, so many of you have seen the merchant navy forms. अगर आप नॉर्थ साइड के हैं, सी स्टेट एरिया में नहीं है, अगर आप नॉर्थ साइड के हैं तो आप जब मार्केट में जाते हैं, जो ऑनलाइन फॉर्म्स की शॉप्स वगैरह रहती हैं, वहाँ पे आपको मर्चेंट नेवी के फॉर्म्स मिलते हैं। सो आई वाज टू यू नेवर फिल अप दोज फॉर्म। दीज पीपल्स आर वेरी स्मार्ट माइंडेड पीपल। ओके, सो इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, जिसमें आपको एक ट्रू स्टोरी बताने वाला हूँ मैं, ये लोग करते क्या हैं एक्चुअल में। ओके, सो मेनली इनका काम क्या होता है कि ये कैंडिडेट्स को हायर करते हैं, बुलाते हैं एग्जाम्स के लिए, उनको जस्ट 3 महीने में 4 महीने में DNS GP रेटिंग सब कुछ करा के दे देते हैं एंड उनको जहाज़ पे भी भेज देते हैं। जहाज कैसी रहती है, टग बोट, सप्लाई वेसल एंड ऑल। तो अभी के लिए आप इतना जान लो कि उन सब फॉर्म को आपको बिल्कुल भी टच ही नहीं करना है, आपको फिलअप ही नहीं करना है, अदरवाइज आप बहुत बड़ी मुसीबत में जा सकते हैं। ओके, सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स भी दे रहा हूँ। अगर आप DNS कैंडिडेट हैं एंड आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में स्पॉन्सरशिप लेटर के लिए, सो अप्लाई इन एटलीस्ट 3 to 4 इंस्टीट्यूट। उसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप 3-4 इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर दोगे, अगर आपका एक में नहीं होता है तो दूसरे में हो जाएगा। अगर आप जस्ट एक इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं और उसमें आपका सिलेक्शन भी नहीं होता है, देन उसके बाद आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि आपका MUCT का टाइम निकल जाएगा और आपको पता है MUCT के बिना आप कोई भी कॉलेज ज्वाइन नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट अप्लाई इन 3 to 4 इंस्टीट्यूट। Bájalo, mami, muévelo, mami, que lo que, mami, what's up, baila, la, 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 wind your waist for me, let me taste, mami. So guys, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, so please like this video and spread this video between your friends. And if you have any doubt related to the merchant navy, you can directly message me on my Instagram. And thank you for watching this vlog. Happy sailing, bon voyage, Jai Mata Di. What's up, it's nice to know ya. Can't wait to get you back to my car. Spread on my wall just like a poster. Now I'm gonna want a little taste. Excuse me for filthy things I might say. It's your fault, your body makes me that way. I know some games you might wanna play. You know I'm gonna wanna love you like this all night. Take